डियर स्टूडेंट्स, आज आपका शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इफ मैट्रिक्स A is equal to 0 minus tan alpha y2 minus tan alpha y2 और सेकंड रो है tan alpha y2 0। prove that I plus A is equal to I minus A और into matrix cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha और ये आपका है sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha। तो इसके लिए सबसे पहले हम I प्लस A निकालेंगे। 2x2 की A मैट्रिक्स है तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुई? 1 0 0 1। ये हो गया I आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस और A है आपका 0 tan अल्फा y2 नेगेटिव 0 माइनस tan अल्फा y2 और ये tan अल्फा y2 और ये 0। तो I प्लस A इज इक्वल टू 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हुआ, 0 में माइनस tan अल्फा y2 जोड़ दिया जाए तो माइनस tan अल्फा y2 हुआ और 0 में tan अल्फा y2 जोड़ देंगे tan अल्फा y2 हो गया और 1 में 0 जोड़ देंगे ये 1 हो गया। इसे हम डाल लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया है इसे डाल दीजिए नंबर 1 और कहिए अगेन। अब हमारा राइट हैंड साइड है I माइनस A और इनटू मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और ये है sin अल्फा और ये cos अल्फा। इसकी वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाली है वो हमारी इतनी आई है, इतनी ही मुझे राइट हैंड साइड की निकालनी है। तो ये इज इक्वल टू I माइनस A करें, I माइनस A की I प्लस A की वैल्यू ये थी और I में से अगर हम इस A को घटा दें तो क्या बनेगा? 1 में से 0 जाएगा 1। ये I माइनस A की वैल्यू निकाले तो आपका I ये लिखा है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए तो I माइनस A हो जाएगा। तो हम इसमें से इसको घटा दें तो I माइनस A कहलाएगा। तो 1 में से 0 जब घटाएंगे I माइनस A के लिए तो ये 1 रहेगा और इस 0 में से इसे घटाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा tan अल्फा y2 और इस 0 में से हम इसे घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा tan अल्फा y2 और 1 में से इस 0 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसी की सहायता से जो हमारा I प्लस A था उसी तरह से मैंने I माइनस A निकाल लिया ये। तो हमने इसमें इसे जोड़ा था वो अब की बार हमने इसमें इसको घटा दिया। तो घटाने पर इसमें से हम इसको घटाएं तो घटाने पर ये 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और घटाने पर ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। और इनटू में क्या है? इनटू में क्या है? cos अल्फा, इनटू में है cos अल्फा और ये माइनस sin अल्फा और यहां पर है sin अल्फा cos अल्फा। इस तरीके से तो इसकी जो वैल्यू निकल के आपकी आ रही है वो इज इक्वल टू कितना होगा? इस रो का इस कॉलम में मल्टीपल करिए तो 1 का कॉस में किया cos अल्फा
1 का कॉस में किया कॉस अल्फा, और इस एलिमेंट का इसमें करेंगे तो ये हो गया tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, इसका इसमें हो गया। अब हम इसका इसमें करेंगे इस वाले में, तो 1 का इसमें करेंगे ये माइनस साइन अल्फा, 1 का हमने इसमें किया माइनस साइन अल्फा, और जो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया प्लस tan अल्फा बाई 2 और इनटू कॉस अल्फा। अब इस वाले का इसमें करें तो इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का तो हो गया tan अल्फा बाई 2 और इनटू कॉस अल्फा, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो गया प्लस साइन अल्फा। ध्यान दें, अब हम इसका इसमें मल्टीपल करें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा, इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया tan अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो गया प्लस कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था वो क्या था, therefore I minus a और इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर आ जाइए तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू लगा लीजिए, कॉस अल्फा की 3 वैल्यू होती है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ एंगल में हो गई, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस इस tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे आप, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को लिख दिया, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये बात बन गई यहां पर। अब यहां पर आ जाइए, इसका मान क्या होगा, माइनस का है, साइन अल्फा का मान हुआ 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस, और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये बन गया आपका प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, हाफ एंगल में कर दीजिए, tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो गई, और कॉस अल्फा का मान हो गया यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब ये जो हमारा यहां लिखा है, ये जो कॉस अल्फा प्लस इतना लिखा है वो भी कॉस अल्फा प्लस इतना यहां लिखा है, तो जो ये वैल्यू है वो यहां आ जाएगी, तो इस वाली वैल्यू को यहां लिख लीजिए पहले तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। जो आपकी वैल्यू ये लिखी है, इसको देखिए, कॉस अल्फा प्लस इतना
और ये भी लिखा है पीछे cos अल्फा प्लस इतना, ये सेम वैल्यू है। तो जो वैल्यू हमारी इसको, तो हमने इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया था तो ये बना था, इतनी ही वैल्यू यहां बनेगी। इस वाली में क्या फर्क है, अगर माइनस का गुणा इसमें करते हैं तो साइन अल्फा प्लस का हो जाता है और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। तो जो आपकी ये वैल्यू आई थी इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, ये जो वैल्यू आई थी उसमें माइनस का गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये हमारा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, कितना, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और कोष्टक में है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है, इसको हाफ एंगल में तोड़ दीजिए, हर जगह हाफ एंगल में तोड़ दीजिए, हाफ एंगल में तोड़ दीजिए। और जब हाफ एंगल में हम इसको तोड़ देंगे तो हाफ एंगल में हमारी ये वैल्यू बन जाती है। तो इससे हमारा क्या होगा, आई माइनस ए और इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कितना आ गया, इसे कैलकुलेट करें, कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो यहां से आपका बचा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो आपका ये है ही है। और यहां जब इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से एक साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये निकल गया, तो ये बनेगा प्लस का एक बच गया हमारा, कितना, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान दें, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 2 साइन अल्फा बाई 2 गुणा साइन अल्फा बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 निकाल दिया जाए तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये ऑलरेडी पहले से cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो है ही, तो ये बन गया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ध्यान दें, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, तो यहां पर भी बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कौन सा एलिमेंट, ये जो है इतना वही वैल्यू है इतना, तो जो यहां कैलकुलेशन आई उतनी ही इसकी जगह पर आएगी। अब चलो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करें तो हमारा क्या बन रहा है, कहीं अलग कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, कैलकुलेट करना तो इस वैल्यू को, ये है माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा बाई 2 ये वाला, और यहां पर हमारा क्या है, इस कॉस अल्फा बाई 2 का अंदर भाग दे दें, कॉस अल्फा बाई 2 का भाग देते जाइए और इसका गुणा करते जाए, तो कॉस अल्फा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। यहां से इसका मल्टीपल, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो कॉस गुणा साइन ये बचा और कॉस स्क्वायर, अब इसका मल्टीपल अंदर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन अल्फा और ये बनेगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो ये है ही, और इनटू इसका जो मल्टीपल यहां करेंगे तो साइन अपॉन ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा साइन क्यू बटे कॉस स्क्वायर, यहां कॉस स्क्वायर होगा यहां साइन क्यू होगा, साइन क्यू अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन क्यू अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, 2 माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये है ही, इसका मल्टीपल इस पहले पद में करें तो ये cos अल्फा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 बन गया पॉजिटिव, और इसका गुणा जो अंदर किया तो ये माइनस का हो गया sin क्यू अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इसको और कैलकुलेट करें, ये 2 इंटू नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का बचेगा कितना, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2।
ये दो में से एक निकल गया और नेगेटिव एक बच गया, तो साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू नेगेटिव और माइनस साइन क्यू अल्फा बाई टू और अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इन दोनों में से माइनस का साइन अल्फा बाई टू कॉमन हो गया, माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉमन हो गया, तो अंदर से क्या बना, यहां से बचा कॉस अल्फा बाई टू और यहां प्लस हो जाएगा और ये हमारा बच गया कॉस स्क्वायर, वो सॉरी माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉमन हो गया, तो यहां से बचा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। एलसीएम ले लें तो माइनस और ये हो गया साइन अल्फा बाई टू और एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू ये वाला, और इसका यहां मल्टीपल होगा, इसका जो यहां मल्टीपल होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारा इतना ही बचेगा, कितना, माइनस के tan अल्फा बाई टू। तो हमने जो इतनी वैल्यू सॉल्व करते हुए लाए हैं उसकी जगह पर क्या आया है, माइनस का tan अल्फा बाई टू। इसको कैलकुलेट करके देख लेना कहीं अलग, ये हमारा कितना आया है, माइनस का tan अल्फा बाई टू, और उसमें और इसमें फर्क क्या है कि जो वैल्यू वो है वो ये है, केवल इसमें माइनस का मल्टीपल है, तो इसमें माइनस का मल्टीपल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई टू। देयरफॉर ये चल रहा था i माइनस ए और इनटू, आप कुछ नहीं करें, केवल इसको हाफ एंगल में तोड़ दें और हाफ एंगल के बाद कैलकुलेट कर लें तो अपना कितना आ जाता है, कितना आया, i माइनस ए इंटू और ये है कॉस अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये हुआ साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये लेके चले और जो ये वैल्यू लिखी हुई है, थोड़ा और रुक जाइए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू का मान 1 हो गया, और ये माइनस का tan अल्फा बाई टू तो है ये वाला, और ये प्लस का है tan अल्फा बाई टू और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा ये निकल के इतना आ गया। ये वैल्यू किसकी थी वो देखिए, तो i माइनस ए और इंटू ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये राइट हैंड साइड हो गई, और ये जो मान लिखा है वो किसका है, अभी समीकरण नंबर 1 कहीं बड़ा होगा तो यहां लिख दो यूजिंग 1, उसका 1 का यूज कर दे तो इसकी वैल्यू i प्लस ए के बराबर थी, तो यही हमें सॉल्व करना था कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए गुणा इतना, ये हो गया। इसमें कैलकुलेशन में घबराने की जरूरत नहीं है, हाफ एंगल में तोड़ के, हाफ एंगल में तोड़ने के बाद वो केवल उसको एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लेनी है और कुछ नहीं करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका होमवर्क है, वेरी इजी। अब लिखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है 12? क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ कैपिटल I मैट्रिक्स है ये और इज इक्वल टू है, इसकी वैल्यूएशन है 1 0 0 1 1 0 0 1 और कॉमा स्मॉल i कोई मैट्रिक्स है, I से नोट किया है इसको, इसकी वैल्यू है 0 1 -1 0
0 1 -1 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, एक ये आई का मान दे रखा है 0 1 -1 0, और एंड ये दी है कोई मैट्रिक्स ई थीटा, कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री के मतलब हो गया ई, और वो है हमारा थीटा के पदों में, तो ई थीटा कोई मैट्रिक्स है। आप इतना ध्यान रखिए कि कोई मैट्रिक्स कह दी गई है ई थीटा, जो है कितनी, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और ये cos थीटा, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ये दिया हुआ है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सो दैट दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ई थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आई कॉस थीटा, और कैजुअल नहीं कहें इसको क्योंकि आई मैट्रिक्स है, प्लस कहेंगे, प्लस आई साइन थीटा, प्लस आई साइन थीटा। चलिए राइट हैंड साइड हम इसकी लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, आई कॉस थीटा और प्लस स्मॉल आई साइन थीटा। आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 0 0 1, आई की वैल्यू है, और इनटू है आपका cos थीटा और प्लस आई, और नो 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 नो, आई की वैल्यू लगाइए, आई की वैल्यू लगाइए 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, आई की वैल्यू लगा लीजिए और इनटू साइन थीटा। क्या समझ में आ गया यहां तक? आई कॉस थीटा, आई कैपिटल कॉस थीटा प्लस स्मॉल आई साइन थीटा, और कैपिटल आई स्मॉल आई की मैट्रिक्स दी हुई है, तो कैपिटल आई की वैल्यू यहां लगा दी और इनटू कॉस थीटा, फिर स्मॉल आई की वैल्यू लगा दी और इनटू साइन थीटा। कैलकुलेट इट, आई कॉस थीटा प्लस स्मॉल आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बना, ये बन गया यहां पर cos थीटा, ये अंदर गुणा मल्टीपल कर दिया, 1 में गुणा मल्टीपल किया cos ने, तो cos थीटा 0 में करेगा तो 0 ही रहेगा, और 0 में करेंगे मल्टीपल 0, और 1 में cos थीटा का मल्टीपल करें तो ये आपका cos थीटा हो गया, और प्लस साइन थीटा का अंदर करें यहाँ 0, और यहाँ पर आपका हो गया ये साइन थीटा, और साइन थीटा का यहाँ करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और ये आपका 0। इसको ऐड कर लीजिए, तो कैपिटल आई कॉस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, कैपिटल आई कॉस थीटा और प्लस स्मॉल आई साइन थीटा, ये इज इक्वल टू क्या हुआ, इसमें हम इसको जोड़े तो यहां आ गया cos थीटा, इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा, इसमें इसको ऐड कर दें तो ये हुआ माइनस साइन थीटा, और इसको इसमें ऐड कर दें तो ये हो गया cos थीटा। अब जरा देखिए ये किसकी वैल्यू है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ई थीटा, तो देयरफॉर कैपिटल आई cos थीटा और स्मॉल आई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ई थीटा की, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई थीटा। यही हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं। स्मॉल आई और कैपिटल आई दो मैट्रिक्स की थी और ई थीटा इतनी है, तो इस तरीके से मुझे करना था। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप करेंगे, ठीक है, होमवर्क इसी तरह से ध्यान देना इसका। ये सेकंड और थर्ड पार्ट हम आपको होमवर्क में देते हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर है 13। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, कैपिटल आई का मान ये है, स्मॉल आई का मान ये है, ई थीटा आपके पास ये तीनों मैट्रिक्स हैं, फिर जो आपको पूछा जाए और मल्टीपल करवाए, इससे कुछ नहीं ज्यादा करवा सकते। आपका चल रहा है अभी सिलेबस में चल रहा है मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ मल्टीपल करना है,
और अभी जो वैल्यूएशन थी हाफ एंगल में तोड़ देना, कैलकुलेट कर लेना, ये तो फंडामेंटल वाली बातें हैं, इसमें कोई नई बात। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 सो दैट इफ, चलिए, इफ कैपिटल एच कोई मैट्रिक्स है, क्या दी है, और हाइपरबोलिक है। फलन दो प्रकार के होते हैं, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक, आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो इसमें जो अंदर एलिमेंट है वो हाइपरबोलिक के पदों में है, इसलिए H मीन्स हाइपरबोलिक, इसलिए इसको H लिखा गया है, क्योंकि ये हाइपरबोलिक एलिमेंटों की मैट्रिक्स है। हाइपरबोलिक, देखना इसकी वैल्यूएशन, अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हाइपरबोलिक एलिमेंट होंगे। कॉस हाइपरबोलिक यू पढ़ा होगा, कॉस हाइपरबोलिक यू, और साइन हाइपरबोलिक यू, कॉस हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू, और यहां पर है साइन हाइपरबोलिक यू, और ये है कॉस हाइपरबोलिक यू। चूंकि ये हाइपरबोलिक एलिमेंटों से निर्मित मैट्रिक्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम H मीन्स हाइपरबोलिक कह दिया। तो H के पदों में दी हुई है। देन हमें क्या निकालना है? H पावर n, कहने का मतलब इस H का n बार मल्टीपल करना है। कितने बार? n बार। निकल के क्या आना है? cos हाइपरबोलिक nu साइन हाइपरबोलिक nu, और यहां पर साइन हाइपरबोलिक nu, और ये आपका cos हाइपरबोलिक nu। कहने का मतलब ये हुआ, हाइपरबोलिक यहां भी चल रहा था, हाइपरबोलिक यहां भी चल रहा है। फर्क क्या है कि यहाँ h का घात 1 था तो 1 इंटू यू था हर जगह पर, और जब h का घात n है तब हमारा n इंटू यू, n इंटू यू, n इंटू यू चल रहा है। कहने का मतलब ये पावर जो है वो एंगल में मल्टीपल कर रही है। देखते हैं, तो h का मान जब ये है तो नाउ हम h स्क्वायर निकालते हैं। h स्क्वायर कैसे निकालेंगे? h का h में मल्टीपल, तो cos हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u, और cos हाइपरबोलिक u, और इसका मल्टीपल किस में कर दो? cos हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u, और साइन हाइपरबोलिक u cos हाइपरबोलिक u। मतलब h का h में मल्टीपल कर दिया तो हम h स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? इस रो का इस कॉलम में कर दिया जाए तो इसका इसमें करेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u, इसका इसमें, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u। इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करिए इस वाले में, तो एक बनेगा cos इंटू साइन और दूसरा बनेगा साइन इंटू cos, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक u और इंटू cos हाइपरबोलिक u, ये आ जाएगा यहाँ। अब इसका मल्टीपल जब इसमें करते हैं तो ये साइन गुणा cos और ये cos गुणा साइन, तो यहाँ पर भी यही आ गया 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक u cos हाइपरबोलिक u, और यहाँ पर क्या आएगा? इसका मल्टीपल इसमें करें तो साइन गुणा साइन, और ये है cos गुणा cos, तो ये बनेगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u। Therefore h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? आपने हाइपरबोलिक फंक्शन के नियम पढ़े होंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन होता था तो हमारा ये वैल्यू किसका है? वैसे तो इसमें सर्कुलर होता था,
तो इस वैल्यू को 1 बोलते थे, लेकिन यही बीच में प्लस है और हाइपरबोलिक लगा है, तो ये वैल्यू हो गई कॉस हाइपरबोलिक 2u की, और जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू है, तो यहां भी हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2u, और ये क्या है 2 साइन हाइपरबोलिक u इंटू कॉस हाइपरबोलिक u, ये हमारी वैल्यू किसकी है साइन हाइपरबोलिक 2u, और यहां भी आएगा साइन हाइपरबोलिक 2u। तो ये बताइए यहां आपने क्या पाया कि जब h पर घात 1 थी, जब h पर घात 1 थी तो इस u में 1 का गुणा था 1। हाइपरबोलिक तो यहां भी है, हाइपरबोलिक वहां भी है, हाइपरबोलिक तो हर जगह रहेगा। तो हाइपरबोलिक को एंगल न समझें, क्योंकि हाइपरबोलिक तो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। हाइपरबोलिक जो है वो थीटा वैल्यू नहीं है, एंगल नहीं है। एंगल क्या है u u u u, क्योंकि u h पे घात 1 है। अब जब h पे घात 2 हो गया तब हो गया 2u 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 2u। सिमिलरली इसी प्रकार h क्यू निकालें। सिमिलरली यहां से अगर हम h क्यू निकालें तो क्या आएगा, ध्यान दें, जब एक घात थी तो 1 इंटू यू, घात 2 थी तो 2 इंटू यू, और घात 3 है तो यहां पर बनेगा cos हाइपरबोलिक 3u sin हाइपरबोलिक 3u, और यहां पर sin हाइपरबोलिक 3u, और ये cos हाइपरबोलिक 3u, ये हो गया। इसी प्रकार दैट इज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा रह गया। इसका मतलब h पे घात 1 था तो एंगल में 1 का मल्टीपल था, h पे घात 2 है तो एंगल में 2 का मल्टीपल है, h पर घात 3 है तो एंगल में 3 का मल्टीपल है। और अगर h पे घात n कर दिया जाए, अगर h पे घात n हो तो एंगल में n का मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बना cos हाइपरबोलिक nu sin हाइपरबोलिक nu, और ये sin हाइपरबोलिक nu, और ये cos हाइपरबोलिक nu। यही हमें सिद्ध, यही हमें प्रूव करना था। वो ये कह रहे थे कि h का मान इतना है तो h पावर n का कितना, तो आप h के द्वारा पहले h स्क्वायर निकालिए, h स्क्वायर निकाला तो एंगल में 2 का मल्टीपल हो गया, h क्यू निकाला तो एंगल में 3 का मल्टीपल हो गया, तो h पावर n निकालेंगे सिमिलरली तो एंगल में n का मल्टीपल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके से हम आज आपका ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, और इसके बाद चलेगा डेफिनेशन कंटिन्यूड, परिभाषाएं लगातार। कंटिन्यूड मीन्स लगातार। अभी अगला चैप्टर शुरू होने वाला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14। ये कह रहे हैं कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है डायगोनल एबीसी, डायगोनल एबीसी, समझाऊंगा इसको कैसे लिखा जाता है। इफ ए कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू डायगोनल एबीसी, कॉमा लगा के लिखें सो दैट, तब दिखाइए कि, क्या दिखाना है कि a पर पावर m कर दिया जाए तो आ जाना चाहिए डायगोनल a पर पावर m, b पर पावर m, c पर पावर m, a पावर m, b पावर m, c पावर m, b पर पावर छप नहीं पाया है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। ये कह रहे हैं कि इफ a कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल ए बी सी है, तो a बराबर इतना है, तो a पर पावर m का मतलब होगा
कि हम इसका m बार मल्टीपल करें तो इतना आ जाना चाहिए। देखिए a बराबर जो दिया है b है, लिख लीजिए b है, a बराबर दिया है डायगोनल a b c। इसे कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं क्या है? डायगोनल ए बी सी। डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल ए बी सी हैं तो a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का सेंस सेम है। इन्होंने ये तो कहा था कि ए कोई मैट्रिक्स है डायगोनल ए बी सी, तो हो तो गई ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और जिसका डायगोनल ए बी सी है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट तो ए बी सी हों और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। इनको हम ऑफ डायगोनल कहते हैं, ओ डबल एफ डायगोनल। अब देखिए इस फॉर्म से मैंने इसी ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकाले तो क्या हुआ? a 0 0 0 b 0 0 0 c, और इसी का इसी में मल्टीपल कर दो। a 0 0 0 b 0 और 0 0 c, इसका मल्टीपल कर दीजिए। आप स्वयं करें मल्टीपल, मैंने तो कह दिया कितना आएगा। इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा यहाँ ए स्क्वायर और ये दोनों मिलेंगे 0। जब इस वाले का इस वाले में करोगे आप, जब कर रहे हो, चलिए इस वाले का इसमें करें ए स्क्वायर मिला, इस वाले का दूसरे में करें 0, इस वाले का तीसरे में करें 0, इस वाले का पहले कॉलम में 0 आ रहा है और इस वाले का दूसरे में करें, इसका इसमें करना तो 0 का 0 में 0 और b का b करें तो ये b स्क्वायर मिलेगा और ये 0 और ये मिलेगा 0 0 c स्क्वायर। इसी तरह से अब हम a क्यू निकालें, तो a क्यू निकालेंगे तो पहले तो a स्क्वायर लिख लीजिए, a स्क्वायर 0 0 0 b स्क्वायर 0 0 0 c स्क्वायर, और इसमें a का गुणा और कर दो, a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। तो ये आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ पर आपका ए क्यू आएगा, मल्टीपल करके देख लेना। यहाँ 0 0 आएंगे, यहाँ 0, ये बी क्यू आएगा 0 और ये होगा 0 0 c क्यू। सिमिलरली आपका डिस्कस क्या निकला कि a पे घात 1 है तो a b c पे घात 1 a स्क्वायर है तो a b c पर पावर है स्क्वायर लगा है। जब यहाँ a क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू लगे हुए हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार a पर पावर, सिमिलरली a पर पावर m निकालें। सिमिलरली अगर हम a पर पावर m निकालें तो क्या होगा? यहां आएगा a पर पावर m 0 0 0 b पावर m 0 और 0 0 c पावर m। लौट के उसी भाषा में लिखें तो आप बताइए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a पर पावर m इज इक्वल टू डायगोनल, इसको डायगोनल मैट्रिक्स करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? अब डायगोनल a पर पावर m, b पर पावर m, c पर पावर m। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क बहुत सिंपल है। आप किताब आपके पास है, जरा उस पर नजर डाल के देखना, सादा मल्टीपल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका होमवर्क। इस तरह से हमारा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिखते हैं? इफ a
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं। देन सो दैट तब दिखाइए कि ए इंटू बी प्रोडक्ट है, ए बी पे पावर होल पावर एन इज इक्वल टू ए पे पावर एन गुणा बी पे पावर एन। ये प्रूव करके लाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे ए और बी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं, तो यहां पर आपको लिखना होगा बाय डेफिनेशन भी है। काहे की डेफिनेशन या ये कहिए इफ ए एंड बी, ऐसे लिख लीजिए, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, अगर ए और बी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं तो कॉमा लगा के लिखें देन मल्टीपल ए बी इज इक्वल टू होगा मल्टीपल बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए के होता है, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो हम ए बी और बी ए को बराबर नहीं लिख सकते। तो अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तो ए बी का मान इज इक्वल टू होगा बी ए। देयरफॉर हम निकालते हैं ए बी का होल। ए बी तो स्वयं ए बी है ही। अगर हम यहां n बराबर 1 लगा दें और यहां भी n बराबर 1 लगा दें तो ए बी बराबर तो ए बी के रहेगा ही। अब 2 पर चेक करते हैं तो ए बी का होल वर्ग बराबर हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी गुणा ए बी। ध्यान दें, ए बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए बी गुणा ए बी, मतलब ए बी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीपल। अब ए बी तो आपका ए बी है ही ये वाला, ए बी तो आपका ए बी है ही ये वाला, और ये जो ए बी लिखा है उसमें इस कम्यूटेटिव लॉ को लगा दें तो हम बताइए इस ए बी को तो ए बी लिख लिया, और इस ए बी की जगह पर क्या बी ए लिख सकते हैं? यस। अगर कम्यूटेटिव है ए बी को तो ए बी लिख लिया, और जो ये वाला ए बी लिखा है उस ए बी की जगह पर हम बी ए भी लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एसोसिएटिव लॉ लगा दें तो ए तो हमारा ए है, ए अपनी जगह पर लिखा है, ये वाला ए लिख दिया, और इसको हमने इसके साथ कर दिया तो ये बी बन गया, और ए फिर भी बाहर है। इसका क्या अर्थ हुआ? बी और बी लिखा है वो तो एक चीज है, क्यों कोष्टक लगा है इस पर, और इस ए को चाहे हम कोष्टक के इधर बाहर लिखें और चाहे इस ए को कोष्टक के इधर बाहर लिखें, एक ही बात होती है। तो ए गुणा ए एक जगह पर आ गया इधर लिखने पर, और बी इधर लिखा हुआ है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का जो होल स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं, ए गुणा ए को क्या बोलेंगे आप? ए स्क्वायर, और गुणा बी को क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर। तो देखिए n बराबर, वहां देखिए नियम का पालन कर रहा है। n बराबर 1 लगा दें तो ए बी बराबर ए बी के हो गया, और n बराबर 2 रख दें इसमें तो यहां हो जाता है ए बी का होल वर्ग, और उधर क्या हो जाता है? a पे घात 2 गुणा b पे घात 2। तो ए बी का होल वर्ग बराबर a पे घात 2 b पे घात 2। ये हो तभी सकता है जब हम इस ए बी की जगह बी ए लिख लें तो, अन्यथा इसका मल्टीपल हम कर ही नहीं सकते। इस ए बी की जगह बी ए लिख लें तो, और ए बी की जगह बी ए कब लिख सकते हैं? ये वाला जब आप कहिए कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव हैं। तो अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तो इस प्रूफ को आप कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी हुई, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली इसी प्रकार अगर
n बराबर 3 रख दें तो ए बी का जो होल क्यूब बनेगा वो आपका उधर हो जाएगा a पे घात 3 गुणा b पे घात 3 एंड लास्ट में आके एंड सो ऑन। अगर ये क्रम जारी रखा जाए तो ये आपका बन जाएगा लास्ट में आके ए बी पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर n गुणा b पे पावर n। ये हमें प्रूव करना था, लेकिन ये प्रूव कब हो सकता है? जब ये हमारा कम्यूटेटिव होगा तब। तो अगर इसे इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए पहले से ही दे दिया था इसमें कि a एंड b आर कम्यूटेटिव, a एंड b आर कम्यूटेटिव। 16 हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मान है 0 0 1 0, ए कोई मैट्रिक्स है 0 0 1 0, देन सो दैट तब दिखाइए कि a पर पावर n निकालें तो वो 0 मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखिए n बराबर जब हम 1 लगा देते हैं तो a बराबर 1 लगाएं तो a का मान ये है जो कि 0 नहीं है, लेकिन हमें a पे घात n का मान 0 मैट्रिक्स लाना है, लेकिन n बराबर 1 लगाएंगे तो 0 मैट्रिक्स नहीं होगी। इसलिए n का मान 1 से अधिक कितना भी ले लें तो a पावर n का मान 0 मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। देखते हैं हियर, यहां से हम निकालेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकालिए तो a गुणा a हो गया तो 0 0 1 0, और ये हो गया 0 0 1 0, a का गुणा a में कर दिया। तो a स्क्वायर की वैल्यू बहुत सिंपल है, a स्क्वायर की जो वैल्यू है इसका मल्टीपल इस कॉलम में करें तो 0 ही हो गया, फिर इस वाले का इसमें करें 0 हो गया, और इस वाले का इसमें करें तो 1 का 0 में 0 और 0 का 1 में 0 ही हो गया, और इस वाले का इसमें कर दें तो 1 का 0 में 0 और 0 का 0 में 0, ए स्क्वायर ही 0 आ गया। ए स्क्वायर 0 है। अगर आप कहें हम ए क्यू निकालना चाहते हैं तो ए क्यू निकालने के लिए आपको लिखना होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर का मान तो ये आ चुका है अभी 0 0 0 0, और इंटू ए लिखेंगे 0 0 1 0। लेकिन आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि जब कोई एक 0 मैट्रिक्स है तो दूसरे में हम मल्टीपल करें तो भी 0 ही आता है। तो ए क्यू की वैल्यू निकाली तो वो 0 मैट्रिक्स आ रही है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम a पे पावर 4 करें तो भी 0 मैट्रिक्स, a पे पावर 5 करें तो भी 0 मैट्रिक्स, तो a पे पावर n कर दें तो भी 0 मैट्रिक्स, तो a पे पावर n इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स तो हो गया। लेकिन 0 0 कब आ रहा है ये देखो, n का मान 1 लगा दें, n का मान 1 रख दें तब 0 नहीं है, n का मान 2 लगाएं तो भी 0, n का मान 3 रख दें फिर भी 0, n का मान n है तब भी 0, तो a पर पावर n की वैल्यू इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स तो आ रही है। लेकिन कब? फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए, लेकिन शर्त है कि n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। कल आपका अगला ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, कल जो है आपका अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है डेफिनेशन, नेशन नहीं निशन, डेफिनेशन कंटिन्यूड, परिभाषाएं लगातार, ये कल आपका चलेगा। ठीक।